बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, मंडी लगने वाली है और मंडी किस चीज की है, ये सारी खबर आपके साथ शेयर करते हैं। ये मंडी कोई अजनास की नहीं है बल्कि जमीर की मंडी है और इस मंडी का जो खरीदार है वो भी मैदान में उतर चुका है। लेकिन इस पर बात करने से पहले बात होगी जनाब आम आदमी, गरीब आदमी का मुलाजिम या नौकर अरबपति, ये क्या मामला है। अगर बात की जाए मुल्की मईशत की तो इंतहाई खराब हालात हैं। खजाना खाली है और रोज बरोज नए टैक्सेस आयद हो रहे हैं। मुल्की मईशत का पहिया चलाने के लिए कभी किसके सामने कशकोल या हाथ फैलाए जा रहे हैं, कभी किसके सामने। इसी तरह भाई, जब रियासत के मामलात खराब हों तो लाजिम बात है उसका असर आम आदमी पर भी पड़ता है और आम आदमी के हालात भी काफी खराब हैं। इस वक्त सूरत हाल यह है कि आम आदमी एक वक्त की रोटी के लिए तरस रहा है, जबकि दूसरी जानिब बात की जाए इस आम आदमी के मुलाजिम की, सर्वेंट की, यानी कि जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी बात की जाए तो भाई बात शुरू करते हैं मजहर नकवी से कि मजहर नकवी साहब का जस्टिस के तौर पर सुप्रीम कोर्ट के साथ वाबस्ता रहे हैं और उन्होंने कुछ दिन पहले अपने ओहदे से रिजाइन किया है। तो मोहतरम के खिलाफ जिस वक्त सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर हुआ और उस रेफरेंस की समाअत शुरू हुई तो मोहतरम ने उस समाअत को, उस रेफरेंस को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और अपना वकील मुकर्रर किया ख्वाजा हारिस को। खैर, मजहर नकवी साहब रिजाइन कर गए, मामला और तरफ चला गया। लेकिन जो हमारा सवाल है कि ख्वाजा हारिस के पास मजहर नकवी के पास इतने पैसे कहां से आ गए कि उन्होंने ख्वाजा हारिस को अपना वकील मुकर्रर कर लिया, जबकि ख्वाजा हारिस जो है वो करोड़ों रुपए में फीस लेते हैं। अब मजहर नकवी साहब ने कहीं भी अपनी जो जायदाद है वो करोड़ों रुपए या अपना जो मामलात हैं वो शेयर नहीं किए कि वो इतनी बड़ी सिंपैथी के मालिक हैं कि वो करोड़ों रुपए का एक वकील हायर कर लें। इसी तरह भाई, जस्टिस शौकत सिद्दीकी का केस भी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहा है और वहां पर जनरल फैज हमीद साहब का, लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद जो कि डायरेक्टर जनरल ISI भी रहे, उन्होंने अपना जो वकील है जस्टिस शौकत सिद्दीकी केस में मुकर्रर किया है ख्वाजा हारिस को। अब भाई यहां भी सवाल पैदा होता है कि एक सरकारी मुलाजिम जो सिर्फ और सिर्फ सरकारी मुलाजमत ही करता रहा, उसका और कोई जरिया मुआश ना हो, बज़ाहिर कोई जरिया मुआश नजर ना आ रहा हो, तो वो कैसे 1 करोड़ रुपए का वकील हायर कर सकता है? ये बड़ा अहम सवाल है। जबकि इसका जवाब मैं आप पर छोड़ता हूं, लेकिन जो अहम बात है वो आपके साथ शेयर करने की कि जनाब ख्वाजा हारिस की बात की जाए तो ख्वाजा हारिस साहब जिस जो है क्लाइंट के वकील के तौर पर सामने आए, अब नवाज शरीफ के वकील के तौर पर काम करते रहे तो नवाज शरीफ को जेल में ही पहुंचाकर दम लिया। इसके बाद ख्वाजा हारिस इमरान खान के वकील के तौर पर आए तो इमरान खान को भी जेल में ही पहुंचा कर आए। अब फैज हमीद को वकील के तौर पर जो है वो फैज हमीद का दिफा करेंगे। तो अब देखते हैं इनके बारे में उनका रवैया या इनको कहां तक पहुंचाते हैं। लेकिन माजी के रिकॉर्ड को देखा जाए तो यही लग रहा है कि फैज हमीद को भी ये जेल में ही पहुंचाकर दम लेंगे। इसके साथ साथ जो आपके साथ खबर शेयर की थी कि जमीर की मंडी लगने वाली है और मुस्तकबिल करीब में ये बहुत बड़ी मंडी होगी। खबर जनाब ये है कि हम काफी दिनों से कहते आ रहे थे कि तहरीक इंसाफ से उसका इंतखाबी निशान बल्ला छीन लिया गया है, लेकिन तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवारान हैं वो मैदान में मौजूद हैं और पाकिस्तान की सबसे ज्यादा और कौमी असम्बली की सारी सीटों पर जिस
جماعت نے اپنے امیدوار کھڑے کیے ہیں وہ تحریک انصاف ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کیونکہ بھائی جس طرح عمران خان کا فیم ہے تو عمران خان کا سارا ووٹ ان آزاد امیدواران کو پڑے گا صرف عمران خان کی وجہ سے۔ لیکن ہم نے پہلے گوش گزار کیا تھا کہ آصف علی زرداری صاحب نے عمران خان کے ساتھ کانٹیکٹ کیا ہے، لیکن وہاں سے کوئی جواب خاطر خواہ نہیں ملا ہے۔ اس کے بعد پنجاب کی جو قیادت ہے پیپلز پارٹی کی، اس کے ذمہ لگایا گیا ہے کہ یہ جو آزاد امیدواران اس وقت میدان میں موجود ہیں ان پر بھائی ڈورے ڈالنا شروع کر دیے جائیں، اور باقاعدہ طور پر ان پر ڈورے ڈالے بھی جا رہے ہیں۔ لیکن ہے مشکل کہ یہ لوگ جو ہے وہ عوام کے ساتھ یا عمران خان کے ساتھ جو ہے دھوکہ کریں گے، لیکن کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا کیونکہ دوسری جانب جو ڈورے پھینکنے والا ہے وہ بھی بہت بڑا کھلاڑی ہے۔ یہ آج سے کچھ سال پہلے کی بات ہے کہ جس وقت تحریک عدم اعتماد آ رہی تھی تو اس وقت جناب آصف علی زرداری صاحب بہت زیادہ خبروں میں آئے تھے، اور سندھ ہاؤس بہت زیادہ زیر گردش رہا کہ جناب وہاں پر بولی لگائی جا رہی ہے۔ تو اب بھی ممکن ہے